हेलो लर्नर्स, वेलकम टू अवर चैनल लीगल एडवाइस बाय आर के सिंगल। मैं आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारा जो ऐप है इट इज इन द नेम ऑफ लॉ कंपटीशन क्लासेस। तो लॉ कंपटीशन क्लासेस ऐप और लीगल एडवाइस बाय आर के सिंगल चैनल दोनों ही लर्नर्स के लिए पूरी तरह से समर्पित जो है प्लेटफॉर्म्स हैं। खासकर लॉ के लर्नर्स के लिए जो यूजीसी नेट की तैयारी या जुडिशियल सर्विसेज की तैयारी या किसी भी लॉ के कंपटीशन की तैयारी करना चाहते हैं। अब चूंकि हमें इस चीज को कराते हुए, मेरा नाम राजीव कुमार सिंघल है। मैं अपना भी शॉर्ट इंट्रोडक्शन शेयर करना चाहूंगा। मेरा नाम राजीव कुमार सिंघल है और मेरा अपना 25 ईयर्स का एक्सपीरियंस हो चुका है लॉ टीचिंग करते हुए। और इस सीरीज में आज हमारे साथ हैं संजय कुमार भारती जी, जो कि जिन्होंने इस बार अपना यूजीसी नेट लॉ का एग्जाम जो है क्वालिफाई किया है। ही हैज गोट 152 मार्क्स। और ये अपने एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करेंगे कि कितना हमें उन्हें तैयारी में लगा, किस तरह से उन्होंने इस तैयारी को किया और क्या क्या चीजें उन्हें फेस करनी पड़ी ड्यूरिंग दिस स्ट्रगल। तो माय कॉन्ग्रेचुलेशंस टू संजय कुमार भारती जी फॉर क्वालिफाइंग दिस एग्जाम इन दिसंबर 2023 यूजीसी नेट लॉ एग्जाम फॉर असिस्टेंट प्रोफेसरशिप। तो संजय भारती जी, आप हमारे लर्नर्स को सबसे पहले अपना शॉर्ट इंट्रोडक्शन दें और ये बताएं आपने एलएलबी एलएलएम कब की, और अपने बारे में थोड़ी सी बातें हमारे लर्नर्स को शेयर करें। वेलकम हेलो। जी। हेलो, मैं एडवोकेट संजय कुमार भारती हूँ। मैंने 2001 में एलएलबी की थी रोहिलखंड यूनिवर्सिटी बरेली से, केजी के कॉलेज मुरादाबाद से। उसके बाद मैंने एडमिशन लिया 2007 में, एलएलएम कंप्लीट किया। जी। 2005 में एडमिशन लिया था, 2007 में एलएलएम कंप्लीट किया। हम्म। 2007 से ही मैं यूजीसी नेट में प्रयास कर रहा था। उस समय डिस्क्रिप्टिव पेपर आता था बिफोर 12। मैं कई बार बैठा लेकिन सक्सेस नहीं हो पाया। हम्म। 2012 में जब इन्होंने ऑब्जेक्टिव शुरू किया तो उस समय मैंने मुझे एक क्वेश्चन से मेरा फिर रह गया था। उसके बाद मैंने छोड़ दिया। फिर मैंने 2019 से कंटिन्यूअसली मैं इस एग्जाम में ट्राई किया, और 2019 के लास्ट में कोरोना पीरियड में मुझे सर के वीडियो दिखाई पड़े यूट्यूब पे सर्चिंग के दौरान। फिर मैंने देखा कि सर जो है, इनके वीडियो जो है बिल्कुल एक आजकल के जो एग्जाम पैटर्न है सेम उसी पे आ रहे हैं। फिर मुझे हम्म। बहुत इंटरेस्ट क्रिएट हो गया और मैं एग्जाम देता रहा, लेकिन सफलता नहीं मिली। कभी एक क्वेश्चन से रह जाता था, कभी दो क्वेश्चन से, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी मैंने हार नहीं मानी। क्योंकि मैं बीच में एचएएस यूपी एचएएस के भी एग्जाम दिए, इंटरव्यू मेहनता को बहुत सारे पीएसयू में मैं लीगल फील्ड में इंटरव्यू वगैरह दे चुका हूँ। हम्म। लेकिन उसके बावजूद भी सफलता नहीं मिली। फिर अभी मैंने इसी एग्जाम में मैं पास हुआ हूँ। संजय भारती, जैसे अभी आपने बताया कि आपने अपना इंट्रोडक्शन स्टार्ट किया, आपने कहा कि आई एम एडवोकेट संजय कुमार भारती। तो क्या आप एक रियल प्रैक्टिस में कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं या फिर सिर्फ रजिस्टर्ड है एज एन एडवोकेट, जिस तरह से अधिकतर कॉम्पिटिटर्स होते हैं कि रजिस्ट्रेशन कराते हैं और अपनी तैयारियां करते हैं? तो आपकी क्या स्थिति है, ये बताएं थोड़ा सा। नहीं, मैंने सर 2001 से और 2016 तक सुप्रीम कोर्ट की लॉ फर्म में नौकरी की है, 16 साल। बहुत बड़ी लॉ फर्मों में। मैंने 2016 में दिसंबर में छुट्टियों में छोड़ दिया था, और मुझे उस समय 70,000 रुपये महीने मिलते थे जब मैंने छोड़ा था। फिर मैंने अपना स्टार्टिंग करने की कोशिश, मुझे एक दो छोटे मोटे काम मिले, फिर मैंने अपना स्टार्ट कर दिया। 2019 में फिर कोरोना आ गया एकदम, फिर मेरा वो काम खत्म हो गया। लेकिन हम्म। अभी भी फिर मैं दिल्ली हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में इंडिपेंडेंटली प्रैक्टिस कर रहा हूँ। और प्रैक्टिस के दौरान ही मैं जो घंटे बचते हैं, जो टाइम बचता है, उसी टाइम में मैं इसकी नेट की तैयारी कर रहा था। अच्छा अच्छा। तो ये सुन के मुझे बड़ा मतलब कि आश्चर्य भी हो रहा है, और साथ में जो है मैं समझ रहा हूँ आपकी स्थिति। जैसे आपने बताया कि 2001 से लेकर 2016 तक आपने दिल्ली में लॉ फर्म्स में जॉब की है, जहाँ पे आप एक हैंडसम अमाउंट आपको मिल रही थी जैसे आपने बताया, और उसके बाद आपने अगेन अपने लिए स्टार्ट किया और आप रियल टाइम में जो है दिल्ली हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में फिलहाल प्रैक्टिस करते हैं। तो आप चूंकि मैंने दिल्ली हाई तीन कोर्ट सुप्रीम तीन सुप्रीम तीन कोर्ट में चार आप। बार सर पिटिशनर पर्सन केस किए हैं। यूजीसी 2012 में जब इन्होंने नोटिफिकेशन चेंज कर दिया था, उस समय हम्म। एकदम बहुत सारे लोग पास हो गए इनके क्राइटेरिया के अकॉर्डिंगली, इन्होंने सर्टिफिकेट नहीं दिया। तो वो मैंने सर पिटिशनर इन पर्सन चैलेंज किया था, दिल्ली हाई कोर्ट में किया, फिर सुप्रीम कोर्ट गया था। बाद में फिर अपने रॉन्ग आंसर पे लड़ा मैं, फिर बाद में 2 बार गया उसमें सुप्रीम कोर्ट में। हम्म। तो संजय कुमार भारती जी, मैं मानता हूं कि आपका जो लॉ का एक्सपीरियंस है, मतलब एक सिर्फ एक सिंपल तैयारी करने वाले लर्नर से ज्यादा बड़ा है, क्योंकि आप लॉ को अप्लाई भी करते हैं इन द रियल वर्ल्ड, और साथ में आपने इस लॉ को प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस भी जी किया है, जी। और साथ में आपने, जैसे आपने कहा कि आपने जुडिशरी के बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स दिए हैं, आप मेंस तक भी गए हैं, इंटरव्यूज तक भी गए हैं। तो मैं समझता हूँ कि आपने
लॉ को समझा भी है और लॉ को अप्लाई भी किया है। तो संजय जी ये बताइए कि आपने जैसे कहा कि सर एफसीआई 2019। में हाँ बताइए बताइए। एफसीआई में एजीएम लीगल की निकली थी, उसमें हमारी कैटेगरी में हमसे बिलो लोगों को ले लिया, फिर मैंने आरटीआई के थ्रू मार्क्स लिए, उसको वो अभी भी दिल्ली हाई कोर्ट में केस चल रहा है, उसमें मैं अभी भी केस लड़ रहा हूँ एजीएम लीगल का एफसीआई में। अच्छा जी। तो ये बताइए संजय, जैसे आपने जी कहा 2019 से 2024 आज आ गया, मतलब कि नियर अबाउट टू 5 इयर्स से आप मेरी वीडियोस को वॉच कर रहे हैं यूट्यूब के ऊपर। तो मैं आपसे जरूर जानना चाहूंगा कि आपको जो जी जी। पढ़ाने का तरीका है, जो मटेरियल है, वो मतलब बिल्कुल थ्योरेटिकल टाइप लगा या उसको लगा कि नहीं ये प्रैक्टिकली भी सही है इनकी बातें, क्योंकि आप प्रैक्टिकली भी लोग अप्लाई करते हैं तो आपसे अच्छा कोई नहीं बता सकता इसके बारे में, तो आप बताइए। नहीं सर, आपका सर का जो पढ़ाने का तरीका है वो बिल्कुल जो यूजीसी नेट एग्जाम बेस है, क्योंकि ऐसे ही एग्जाम आता है बिल्कुल। और जैसे संजय जी आपने बताया कि आप हिंदी मीडियम से हैं और मेरे जो नोट्स होते हैं वो जनरल इंग्लिश में होते हैं और जो टीचिंग है हिंदी और इंग्लिश मिक्स लैंग्वेज में है, तो उसके बारे में क्या आपको ये प्रॉब्लम नहीं फेस, मतलब आपको नहीं लगा कि ये आपके एक हिंड्रेंस है आपकी तैयारी में, ये जो है मतलब ये इससे कुछ बाधा आ रही है, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। सुप्रीम कोर्ट में जब आया था, बोले आपकी इनको हिंदी आवाज। आती है, इनको कंप्यूटर नहीं आता, इनको भगा दिया, लेकिन हम सब चीजें सीखेंगे, भागेंगे नहीं। तो हमने पूरी तरह से स्ट्रगल किया और बहुत ज्यादा अपने को मतलब उस लाइन में लाए, कॉम्पिटेंसी बनाई अपने अंदर, स्किल डेवलप की, सब चीजें, और उसके बाद काम किया और फिर आपकी तैयारी भी की। नहीं, आपकी आवाज थोड़ी सी कट रही है संजय जी। जी सर। आपकी आवाज थोड़ी सी कट रही है, मतलब कि रेगुलर फ्लुएंटली आपकी आवाज नहीं आ पाती। तो क्वेश्चन मेरा ये था आपसे कि ठीक ठीक है, मैं अभी देखूँ। हाँ, जी सर। हाँ मेरा क्वेश्चन आपसे ये अभी आ था रही है कि सर? हाँ अभी फिलहाल आ रही हम्म। है। मेरा क्वेश्चन आपसे ये था कि जैसे जी सर। आप प्रैक्टिकली अप्लाई भी करते हैं लोगों को, तो क्या आपको क्लासेस हम्म। करने के बाद बिल्कुल ये महसूस हुआ कि भाई मैं जो क्लासेस कर रहा हूँ ये अपने आप में प्रैक्टिकली भी सही है या फिर ये थ्योरेटिकली सही है, इसके बारे में। और दूसरी बात जो मैंने आपसे कही कि हिंदी मीडियम जैसे आपने कहा कि आपका है, और मेरी जो क्लासेस हैं वो हिंदी और इंग्लिश मिक्स लैंग्वेज में रहती हैं, तो इसके बारे में थोड़ा सा क्लेरिफाई कीजिए कि क्या इससे कोई बाधा आती है जो हिंदी मीडियम का स्टूडेंट है स्पेसिफिकली उसके लिए, या इक्वली बेनिफिशियल। नहीं सर, कोई बाधा नहीं आती, और मुझ में जो जोश आया आपकी क्लास में और वीडियो देख के ही आया था, अच्छा अच्छा। पूरी तरह तैयारी करने के लिए। कोई बाधा नहीं आती, कर सकते, इतना तो लॉ के स्टूडेंट के लिए इंग्लिश आना चाहिए, और आती हम्म भी है। हम्म। तो आपका जो है, अब आपका जो आगे आपकी जो आगे लाइफ है उसमें आप किस तरह से इस एग्जाम की में जो आपको सक्सेस मिली है उसको देखते हैं, और किस तरह से आप इसको मतलब कि कहना चाहिए कि आप आगे अपने लाइफ में वर्क करना चाहते हैं एज ए हाई कोर्ट या एज ए जज मैं या एज ए प्रोफेसर, किस तरह से आप अपनी लाइफ को चलाना चाहते हैं इसके बारे में बताएं। मैं सर इस सर्टिफिकेट का जो मुझे मिला है, यूजीसी नेट का सर्टिफिकेट, मैं इसका यूटिलाइज करने के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर टीचिंग लाइन में ही आना चाहता हूँ, हम्म, और इसीलिए थोरली अपने जो सिलेबस है उसको और डीपली स्टडी करना चाहता हूँ, जिससे कि आगे कंपटीशन वगैरह अगर मैं कहीं भी दूं तो उसमें मुझे सफलता मिले। मतलब कहने का ये कि आप आगे अपनी लाइफ जो है एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर करना चाहेंगे कहीं भी अगर आपको जी जी। मौका टीचिंग का। तो मतलब कहने का जी ये कि जी जी आपने सर, श्योर प्रैक्टिस सर। भी की है, आपने तैयारी जुडिशरी की भी की है, और असिस्टेंट प्रोफेसरशिप के लिए भी आप जो है एलिजिबल हो गए हैं, तो आपको जो सबसे बेटर हम्म। ऑप्शन लगा दैट इज असिस्टेंट प्रोफेसरशिप अकॉर्डिंग टू यू। जी जी सर, श्योर। ठीक है, तो मेरी तरफ से बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन संजय कुमार भारती जी, मैं चाहूंगा कि आपको आगे भी जीवन में इसी तरह सफलताएं मिले। ठीक है, तो फिलहाल आप कोई और बात है जो हमारे लर्नर्स को बताना चाहेंगे, जो आपने तैयारी के दौरान महसूस की हो, या जो आप कहना चाहते हैं वो बताइए। मैं लर्नर यही कि सर की वीडियो देखें, पूरी तरह से कॉन्सेप्ट बेस्ड कंसंट्रेट करके तैयारी करें, और 3-4 घंटे की पढ़ाई में भी आप नेट पास कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि 10 12 घंटे चाहिए, 3-4 घंटे भी अगर रेगुलर आप करें तो नेट हो हम्म सकता है। हम्म। तो संजय कुमार भारती जी ने अपना जो एक्सपीरियंस शेयर किया कि भाई 3-4 घंटे में भी नेट की तैयारी हो सकती है, जैसे मैं कहता हूँ हमेशा कि अगर आपके पास
5 घंटे हैं, 8 घंटे हैं, या आपके पास 3 घंटे हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस सिर्फ डिफरेंस ये रहता है कि जिसके पास थोड़ा कम समय रहता है उसको सक्सेस में थोड़ा समय लगता है, और जिसके पास टाइम थोड़ा ज्यादा है उसको सक्सेस थोड़ी जल्दी मिल जाती है। सिर्फ इतना डिफरेंस रहता है तैयारी में। लेकिन इस वजह से किसी को भी कोई हताश होने की आवश्यकता नहीं है कि आई कैन नॉट क्वालिफाई द पेपर। ठीक है, तो थैंक्स संजय जी फॉर गिविंग योर टाइम।